दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करी गई है एक मुद्दे को लेके। मुद्दा क्या है, एक पार्टी जब केस फाइल करती है तो साथ में वो कोर्ट फीस भी पे करती है अपने आप को रिलीफ दिलाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए, या जो वो परेशानी में जूझ रही है पार्टी अपना रिलीफ पाने के लिए। अब मान लेते हैं कि जब दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है तो दूसरी पार्टी अपना सेटलमेंट करने को रेडी हो जाती है, मेडिएशन करने को रेडी हो जाती है, और जिसने केस फाइल करा है, जिसने कोर्ट फीस अपनी पूरी भर दी है, तो दोनों पार्टीज अपना समझौता करके अपना मामला सेटल कर लेते हैं, मेडिएशन में उनका मामला खत्म हो जाता है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो मामला ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है, मेडिएशन में अपना समझौता हो चुका है, तो ऐसे केस में जिस पार्टी ने अपना केस फाइल करा है, जो पार्टी ने अपनी कोर्ट फीस भरी है, वो अपनी मांग करेंगे ना कि अब तो यार हमारे को कोर्ट फीस वापस मिल जानी चाहिए, क्योंकि मामला हमारा बाहर की बाहर हमने मेडिएशन में सेटल करा लिया है, कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहा है, इस बेसिस पे हमें कोर्ट फीस वापस मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जब पार्टी अपना कोर्ट फीस की मांग करते थे तो उनको 1.5 से 2 साल तक का समय मिल जाता था, मतलब इतना टाइम लग जाता था, इतना डिले हो जाता था, सरकार के द्वारा डिले इतना ज्यादा हो जाता था उनको कोर्ट फीस लौटाने में। तो अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल करी गई कि जैसा यहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपस में आम जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, अपनी कोर्ट फीस को वापस लेने में उनको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, जैसा भी बहुत गलत बात है। तो इसी बात को लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर पास कर दिया है क्लियर शब्दों में। यहाँ पे मैं अगर आपको एक कानून बताऊं, कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है, कोर्ट फीस एक्ट 1870 के तहत सेक्शन नंबर 16 आ जाता है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 के अंदर यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है रिफंड ऑफ द कोर्ट फीस, कि अगर कोई भी पार्टीज का सेटलमेंट अपना मेडिएशन के जरिए हो जाता है, एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है एज पर सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी, ऑर्डर नंबर 10 रूल 1 कैपिटल ए ऑफ द सीपीसी के तहत, तो सेक्शन नंबर 16 हमारा कोर्ट फीस एक्ट 1870 का क्या कहता है कि अब उनके कोर्ट फीस वापस दी जाएगी, सरकार उन्हें कोर्ट फीस लौटाएगी। यानी कि दिक्कत कहां आ रही है, कानून के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून ने तो सारे के सारे रूल्स फ्रेम करे हुए हैं, दिक्कत है सरकार के द्वारा इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, कि सरकार ने ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करा हुआ है कानून को, सरकार ने कोई भी एक तरह का प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ है, कोई भी एक सटीक अपनी तरफ से एक प्रैक्टिस फॉलो नहीं करी जा रही है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को साफ तौर पे निर्देश दे दिए हैं कि हम आपको 4 महीने का समय दे रहे हैं, 4 महीने के अंदर अंदर आप जो अपने रूल्स फ्रेम करिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 16 कैपिटल ए ऑफ कोर्ट फीस एक्ट 1870 के तहत कि आपको एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी 4 महीने के अंदर अंदर, और हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा दिल्ली हाई कोर्ट का, आपको कंसल्टेशन के साथ में आपको एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए, कि जल्द से जल्द आम जनता को उसका पैसा वापस दिया जाए, कोर्ट फीस का पैसा वापस दिया जाए। अब ये जजमेंट आपको इतना इंपॉर्टेंट क्यों हम इसको दायरे में लेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ना फायदा बहुत चीजों का है। सबसे पहला फायदा, लोगों को आपस में एक माइंडसेट ये क्रिएट होगा कि चल यार सेटलमेंट कर लेते हैं। इससे दूसरा फायदा क्या होगा, मेडिएशन का जो एक प्रोसेस होता है वो प्रमोट होगा, मेडिएशन में लोग ज्यादा जाने लगेंगे। अब तीसरा फायदा, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम आने लगेगा, जो मामला 5-6 साल के बाद में निपटारा आपस में दोनों पार्टीज का कोर्ट के जरिए हो पाता, वो पार्टीज ने हाथों हाथ अभी के अभी अपना मेडिएशन में 2-4 हेयरिंग के अंदर अपना सेटल कर लिया है। तो इससे जनता का फायदा है। चौथा, कोर्ट का यहां पे बर्डन नहीं पड़ेगा। चौथा फायदा, जनता का फायदा क्या है कि अब जनता को आपस मतलब एक सिस्टम के ऊपर, एक जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर, और जो सरकार ने कोर्ट फीस को रिफंड करने का जो प्रोसेस अगर अच्छा बना लिया 4 महीने के अंदर अंदर, तो एक इससे पब्लिक का ट्रस्ट बनने लगेगा सिस्टम के ऊपर। तो हर कोई अब अपना कोर्ट में जब केस फाइल करेगा, कोर्ट फीस पे करेगा, उसके बाद वो एक मन बना सकता है चल यार मामले को मैं सेटलमेंट का मेडिएशन के जरिए कर लेता हूं, मेरा जल्दी काम हो जाएगा, रेदर कोर्ट का मैं अगर टाइम लगाऊंगा और उसमें सालों लग जाएंगे, जो मेरा काम अभी के अभी हो जाएगा। और जनता को यह भी अगर जागरूकता मिल जाएगी, भाई आप अगर केस फाइल करते हो, कोर्ट फीस पे करते हो, 2-4 महीने के अंदर अंदर आपको कोर्ट फीस भी मिल जाएगी अगर आपका मामला सेटल हो जाएगा। तो इसमें सबका फायदा है। तो इसीलिए ये जजमेंट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीआईएल के जरिए मामला रेज करा गया था। आप लोग एक बारी केस का नाम ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, दीपक सिंह ठाकुर एंड अनदर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। और कानून जिसके तहत हमें कोर्ट फीस वापस मिलती है, कोर्ट फीस एक्ट 1870 सेक्शन 16 और सेक्शन 16 कैपिटल ए, अगर मामला आपका मेडिएशन या एमिकेबल सेटलमेंट के जरिए सेटल्ड होता है, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, सेक्शन और ऑर्डर नंबर 10 रूल 1 कैपिटल ए ऑफ सीपीसी। याद रखिएगा। आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि सरकार को अपना पॉलिसी ढंग से बनानी चाहिए, गलती यहां है या फिर कानून के अंदर कोई गलती है, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे पूरी की पूरी प्रूफ के साथ पेश कर दी है। जजमेंट की कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम के अंदर हमारा ये ग्रुप है, मैं वहां पे जजमेंट आपका भेज देता हूं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात ये भी है कि जो लोग अपना एआईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक बैच है एआईबी 21 का, जिसमें हमने 10 मॉक टेस्ट पेपर्स
कंडक्ट करवा रहे हैं, अभी भी ऑनगोइंग रनिंग में है। जिन लोगों को भी अपना एआईपी का एग्जाम बेहतर तरीके से देना है तो ये मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करिएगा। बहुत कम प्राइस के अंदर हमने 10 मॉक पेपर्स प्रिपेयर करे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, आंसर कीज भी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे भी रहा होगा, ये पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा। और हमारा एक बैच भी है दिल्ली एपीपी का, आपको पता है दिल्ली एपीपी की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो हमने अपना दिल्ली एपीपी का बैच भी लॉन्च करा हुआ है, जिसमें 3 बजे और 9 बजे 2 क्लासेस पर डे चलती हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कोई भी बैच के अंदर, और भी बतेरे बैचेस हैं हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।